नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी में उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मोतिहारी सांसद ने दिया बड़ा बयान। बोले, मंच के ऊपर या नीचे बैठा कोई व्यक्ति ही लड़ेगा चुनाव। शाहनवाज हुसैन बोले, मोतिहारी में है राधा मोहन इफेक्ट। पश्चिम चंपारण के साठी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को लगाया ठिकाने। पुलिस शव को बरामद कर अग्रेतर कार्रवाई में जुटी। मझौलिया में रफ्तार का कहर। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। सुगौली प्रखंड के भटहा, भरगामा और श्यामपुर में हुआ शिलान्यास। नई सड़क बनने के बाद आवागमन में लोगों को मिलेगी सहूलियत। पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 154 गर्भवतियों की हुई जांच। डॉक्टर बोली, जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान जांच है जरूरी। बेतिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सुगौली भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर की अपनी अपनी तस्वीरें। और सुगौली में जनता दरबार का आयोजन। 8 मामलों पर आया आवेदन। जांचों उपरांत अगली तारीख पर होगी सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है, जिस कारण चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पूर्व लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मोतिहारी में भी बीजेपी के द्वारा उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी शामिल थे और उन्होंने अपने पुराने बयान को याद करते हुए कहा कि वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, पर हम चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन इस मंच के ऊपर या नीचे बैठा हुआ ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जब शाहनवाज हुसैन जनता को संबोधित करने पहुंचे तो उनके भाषण के मायने कुछ और थे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चंपारण में राधा मोहन फैक्टर ही काम करता है। चंपारण में राधा मोहन इफेक्ट है और अगर अब की बार 400 पार करना है तो बिना राधा मोहन सिंह के 400 पार करना मुश्किल है। अब हम आपको दोनों ही नेताओं के बयान सुना रहे हैं, सुनिए किसने क्या कहा। कि मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मेरी अंतिम चुनाव और आपसे विनती करता हूं कि मैं उस मूड में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचे बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति विजाति मजहब को मोदी के मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो राधा मोहन इफेक्ट है। वो यहाँ जब कहते ना हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो अब की बार तो 400 के पार है और 400 में मोतिहारी भी है। तो 400 में बिना मोतिहारी के 400 नहीं होने वाला है और बिना राधा मोहन बाबू के आशीर्वाद के 400 नहीं होने वाला है। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पार्टी सही निर्णय लेती है और पार्टी सही निर्णय लेगी। लेकिन जिन लोगों ने बिहार में उद्योग और रोजगार छीना, आज वो दावा करते हैं कि वो रोजगार देंगे। अरे आपकी वजह से ये रोजगार खत्म हुआ था। आपके जंगल राज में 15 साल में जो अपहरण उद्योग बन गया था, उसके वजह से रोजगार छीना था। आप पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। राजद के लोग अगर ये कहते हैं कि वो रोजगार देंगे, इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ हो नहीं सकता। जो रोजगार छीनने वाले हैं वो रोजगार दे नहीं सकते। इसलिए आज जरूरत है कि हम लोगों को उद्यमी को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। पश्चिम चंपारण के साठी में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव की बताई गई है, जहां शुक्रवार की देर शाम दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को छुपाने का मामला प्रकाश में आया। इस संदर्भ में मृतका के भाई ने थाने में आवेदन देकर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि 12 वर्ष पूर्व उनकी बहन की शादी हुई थी। दहेज के लिए बुलेट मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण हत्या की गई है। उधर पुलिस ने शव को बरामद कर अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। उसका मालिक उसको मार के मुआ दिया था। उसके बाद घर से
बोलेरो में लेके गया मैनातार, उधर से लेके भाग गया है। त्रिमोहार नदी के पास उसको रखा था, हम लोग पुलिस के साथ पहुँचे वहाँ, फिर लाश लेके वो लोग भाग गया। धनकुटवा के पीछे एक नदी है, वो नदी के किनारे इसको गाड़ दिया था। फिर कहीं से पता लगा है, हम लोगों को गए हैं तो जाके लाश निकाले हैं, फिर थाना को फ़ोन किए हैं, थाना आया है, केस हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग पोस्टमार्टम में लेके आए हैं। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान थाना क्षेत्र के रतनमाला पंचायत स्थित सहबजवा निवासी कपिलदेव महतो के 28 वर्षीय पुत्र अनिल महतो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक अपने घर से ससुराल बैठनिया जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। 4 वर्ष पहले ही युवक की शादी हिंदू रीति रिवाज से बैठनिया निवासी स्वर्गीय विजय महतो की पुत्री रीना देवी से हुई थी। युवक के मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा जा रहा है। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने आज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सुगौली प्रखंड के भाटाहा में 3, भरगवा में 1 और श्यामपुर में 1 सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। नई सड़क बनने से स्थानीय सहित आसपास के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने क्या कहा, सुनिए। वर्षों से यह रोड केवल सोलिंग करके पड़ा हुआ था, आगे मिट्टी का भी पड़ा हुआ था, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। और 15 साल के बाद इस रोड का जीर्णोद्धार हम किए हैं। बहुत सारे रोडों का आज शिलान्यास किए हम लोग, जिसमें यह भी एक रोड है। इसके अलावा भटा में 3-4 जगह पर हुआ है। भटा ग्रामीण जो भी सड़क सोलिंग का था, सबका शिलान्यास आज किया गया। कम से कम 5 रोडों का शिलान्यास आज हुआ है। इसके बाद हम लोग श्यामपुर जाएंगे, वहाँ भी एक वर्षों से पड़ा हुआ, 20 साल से पड़ा हुआ सोलिंग का रोड है, जिसका शिलान्यास आज हम करेंगे, जो बीच के रोड में कन्वर्ट और ढलाई होगा गाँव में। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्थानीय लोगों को गमछा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने वहां उपस्थित एक दिव्यांग को भी सम्मानित किया, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। मौके पर अखिलेश झा, आशीष श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह, रुपेश झा, ताराचंद यादव, रुपेश श्रीवास्तव, राजकिशोर प्रसाद सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 151 गर्भवती महिलाओं का विशेष जांच किया गया, ताकि गर्भवती महिलाओं को विशेष जांच सेवा व उचित परामर्श प्रदान किया जा सके। डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच कराना आवश्यक है। डॉक्टर पल्लवी द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि पीएम योजना के तहत सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पर हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क चिकित्सा जांच की जाती है। जांच में हेमोग्लोबिन की जांच, खून की जांच, शुगर के स्तर की जांच, ब्लड प्रेशर, वजन और अन्य जांचें की जाती हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण के बेतिया आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई सौगातें बिहार को दी। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। बात अगर सुगौली की करें तो भाजपा कार्यकर्ता रामगोपाल खंडेलवाल, प्रदीप शराफ, महेश मिश्रा, विकास शर्मा सहित अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उत्साहित दिखे और लोगों ने अपनी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की। इसे लेकर रामगोपाल खंडेलवाल ने क्या कहा, सुनिए। मिलकर काफी खुशी हुई। आज मोदी हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं और ऐसे देव पुरुष से मिलकर काफ़ी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हुई। मैं जनसंघ काल से आज भाजपा में भी लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। इस ऊर्जा से, इस नई ऊर्जा से हम लोगों को काफ़ी शक्ति मिली है, क्योंकि आज मोदी की पैठ आम जनता तक, जन जन के बीच में है और ऐसे महापुरुष से मिलकर स्वाभाविक है कि एक नई ऊर्जा भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मिश्रा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मैं महेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सुगौली दक्षिणी भारतीय जनता पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को गांधी के कर्मभूमि पे बेतिया आए थे। सौभाग्य की बात है कि हम लोग उनसे हेलीपैड पर मिले, बहुत खुशी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
चंपारण के लिए 12,800 करोड़ का सौगात दिए और छपरा बहास IOCL का उद्घाटन किए और बेतिया से जो बाईपास निकलती है पटना के लिए एक्सप्रेस हाईवे का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ऐसे ऐसे बहुत ही विकास कार्यों का उद्घाटन माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ और हम लोग उनसे बहुत माने खुशी से मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मेरे सामने जब आए तो हमको तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, खुशी के मारे आवाज़ ही बंद हो गई थी। बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुए और हम लोग मेरे जीवन के 25 साल कार्यकाल में 6 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का मौका जो मिला वो अद्भुत था। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में भूमि विवाद के निपटारे के लिए थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन हुआ। वहीं जनता दरबार में फरियादी जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने थाना पहुंचे थे। इस दौरान जनता दरबार में कुल 8 जमीन विवाद के मामले का आवेदन आया। वहीं मामले में सुनवाई की अगली तिथि सोमवार को दी गई। सीओ कुंदन कुमार, SI विश्वजीत कुमार पंडित की मौजूदगी में लगे जनता दरबार में थाना क्षेत्र के कई पंचायतों के लोग अपनी अपनी जमीन से संबंधित समस्याओं का आवेदन लेकर पहुंचे हुए थे। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप हमें Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।